बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले देश में काफ़ी उथल-पुथल का दौर चल रहा है। स्थिति ये आ गई है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिंसा करने से रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा है। कल रात राजधानी ढाका के गुलाब बाग में बेनापोल एक्सप्रेस में आग लगने से कम 5 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। इस घटना के पीछे सरकार विरोधी तत्वों के होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं विपक्ष इसे सत्ताधारी दल की साजिश बता रहा है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में घटना की जांच की मांग की है। स्थानीय समाचार चैनलों के मुताबिक ट्रेन में सवार कई यात्री भारतीय नागरिक थे। पुलिस को संदेह है कि यह आगजनी का मामला है, जिन्होंने 5 डिब्बों में आग लगा दी। दरअसल बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य 7 जनवरी को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव का निरीक्षण करने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं। एक ओर शेख हसीना लगातार चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमाते इस्लामी यानी कि बीएनपी जेईआई और उसके सहयोगी दलों की मांग है कि शेख हसीना पहले पीएम पद से इस्तीफा दें और एक तटस्थ या अंतरिम सरकार की देखरेख में आम चुनाव कराया जाए। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएंगे। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने विपक्षी दलों की इस मांग को ठुकरा दिया है। इसी बात को लेकर उन्होंने आम चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के इस फैसले के बाद शेख हसीना की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने चुनाव में भारत की दखलंदाजी का आरोप भी लगाया है। बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता रूहुल कबीर रिजवी ने एक विदेशी समाचार एजेंसी से बातचीत में आम चुनाव को डमी चुनाव बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, भारत शेख हसीना का समर्थन कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों को अलग थलग कर रहा है। भारत को किसी विशेष पार्टी नहीं बल्कि बांग्लादेश का समर्थन करना चाहिए, लेकिन भारत के नीति नियंता यहाँ लोकतंत्र नहीं चाहते। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताकर बीएनपी नेता के आरोपों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। एमी ने कहा, भारत चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव शांतिपूर्व संपन्न हो। खास बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका खुले तौर पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमात इस्लामी गठबंधन का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने सत्ताधारी दल अवामी लीग को वीजा पाबंदी की धमकी दी है। वाशिंगटन का कहना है कि अगर देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न नहीं हुए तो वह बांग्लादेशी अधिकारियों और पीएम शेख हसीना के करीबियों के वीजा पर बैन लगा देगा। बांग्लादेश में कुल 300 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 151 है। चूंकि विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, ऐसे में करीब 220 सीटों पर शेख हसीना की पार्टी या उनके समर्थन नेता ही आमने सामने हैं। यहाँ बहुत संभव है कि जीतने और हारने वाला उम्मीदवार शेख हसीना की अवामी लीग का हो या उसका समर्थन कर दें। इस तरह शेख हसीना का लगातार चौथी बार बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुद्दीन खान ने देखो बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमन खान ने गत 31 दिसंबर को एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा था कि जब तक अवामी लीग सत्ता में है तब तक बांग्लादेश किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि उनके देश में चीनी निवेश भारत के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। पीएम शेख हसीना की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंधों की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती, जो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि अवामी लीग सरकार 7 जनवरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है और दावा है कि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल न कर पाने के डर से चुनाव का बहिष्कार किया है। चाहे आर्थिक हो, रणनीतिक या कूटनीतिक, हर लिहाज से बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। भारत के लिए अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा हितों को साधने के लिए बांग्लादेश की ज़रूरत है। चूँकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उत्तर पूर्व में कई भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता है, इसलिए बांग्लादेश इस क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रतिरोध का काम करता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बड़ी सीमा बांग्लादेश म्यांमार से लगती हैं। असम सहित ये सभी राज्य भारत के बाकी हिस्सों से केवल 10-12 मील लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शेख हसीना की अवामी लीग ने कभी उग्रवाद रहे इन राज्यों के सभी प्रमुख भारत विरोधी विद्रोह समूहों के नेताओं को भारत प्रत्यर्पित कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह कल होने वाले आम चुनाव को किस तरह शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाता है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।